हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019-20 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम देखने जाएंगे छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो प्रश्न मैं आपको इसमें शामिल किया हूँ काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको क्या क्या तैयारी करना है, किस विषय से, कौन से टॉपिक से जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने की संभावना जो है पूरी तरह से परीक्षा में मिलेगी। वीडियो शुरू करने के पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in के भी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो की PDF आपको वहीं पे प्राप्त होगी। इसके अलावा वहाँ पे अच्छे नोट्स भी उपलब्ध होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के अंतर्गत। पहला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के जो है दोस्तों स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जो है दिया गया था। देश के जो है करीब 10 जिले जो हैं चयनित किए गए थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला था बेमेतरा जिला। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको जो यह पुरस्कार जो है अभिनेता आमिर खान के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, और साथ में कौन सा किसने आयोजन किया था? तो आयोजनकर्ता जो है पानी फाउंडेशन था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ की किन दो लड़कियों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया गया था? राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार जो है दोस्तों कांति पैकरा और भामेश्वरी निर्मलकर, इन दो लड़कियों को, इन दो बच्चियों को जो है 2020 में राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण जो है ये बनाया गया। कब बनाया गया? छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण का निर्माण जो है जनवरी 2020 में जो है ये किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन है? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। वाइस चेयरमैन है खेल मंत्री कौन है? उमेश पटेल जी। और सदस्य, जितने भी सदस्य हैं सदस्य कौन रहेंगे? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इन सबको मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने किन 5 फेलोशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन के अंतर्गत रखा गया है? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कौन कौन सा है? एक है नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना, दूसरा है आपका हाट बाजार क्लिनिक योजना, तीसरा है शहरी स्लम अस्पताल योजना, चौथा है वार्ड कार्यालय और पांचवा है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में कितने तेंदुपत्ता का संग्रहण लक्ष्य रखा है? ठीक है, 2020 में जो है तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य क्या है छत्तीसगढ़ का? तो क्या है? ये है आपका 16,71,000 मानक बोरा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए 650 करोड़ रुपए का बजट रखा है। किसके लिए? 16,71,000 मानक बोरा जो है तेंदुपत्ता खरीदेगी सरकार 2020 में। इसके लिए 650 करोड़ का बजट रखा है। 2019 में जो है 15,06,883 मानक बोरा जो है संग्रह किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखना है कि वर्तमान में गवर्नमेंट जो समर्थन मूल्य दे रही है तेंदुपत्ता का, कितना दे रही है? 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, प्रदेश में जो है 31 लघु वन उपज सहकारी यूनियन है, जिसके माध्यम से 901 प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समितियों के जरिए जो है तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता के एक मानक बोरा में 1000 गड्डियां आती है। 1000 गड्डी मतलब देखो, एक गड्डी में 50 पत्ते होते हैं। ठीक है, और करीब 1000 गड्डियां डाला जाता है, तो इस प्रकार से 50,000 पत्तों का संग्रहण होता है एक मानक बोरा में। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और साथ में वर्तमान में 23 लघु वन उपज को सरकार जो है समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इस चीज की भी जानकारी मैंने आपको बतला दी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस वन उपज को कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? लाख को जो है वो कृषि वन उपज के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग। ठीक
चलिए अगली बात करते हैं। देखो पहले वन उपज था, अब कृषि के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। ये भी जो है प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कनक तिवारी थे उनके साथ डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है ना, वो रिजाइन नहीं दिए थे और गवर्नमेंट ने जो है उनको जबरदस्ती हटा दिया था, ऐसा उन्होंने ब्लेम किया था, ठीक है। तो वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, इसके अतिरिक्त जो है अतिरिक्त महाधिवक्ता वगैरह का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा है। इसके अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाअधिवक्ताओं की भी नियुक्ति है, ठीक है। अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है, सुनील ओटवानी, और उप महाधिवक्ता दो लोग हैं, एक अनिमेश तिवारी और दूसरी है डॉक्टर वीणा नायर, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इंटेलिजेंस चीफ के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो किनको किया गया है, अनिल छाबड़ा जी को किया गया है। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को दोस्तों हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in पे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, और जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको तो प्राप्त हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गन्ने का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2020 में 355 रुपए प्रति क्विंटल जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर में जो प्रश्न आपके हैं, इससे जोड़ते हुए आपको जो है अपने छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के टॉपिक को तैयार करना है, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं भैया। चलिए अगले बात करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में किस वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो किसका बढ़ाया है, महुआ का जो है रेट इन्होंने बढ़ाया है। पहले 17 रुपए किलो था, अब 30 रुपए प्रति किलो कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 16 अप्रैल 2020 को सीजी हॉट नामक ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया गया था, इसका संबंध है, तो किससे है, फल एवं सब्जियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था कि लोग जो है कोविड-19 के दरमियान जो है घर से में से ऑर्डर कर दें, होम डिलीवरी इसकी होगी, ठीक है। तो इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो है वो डिमांड कर सकते थे। फ्री में नहीं था लेकिन, है ना, पैसा लगेगा। चलो अगली बात करते हैं। कोविड-19 के दरमियान देश के 170 जिलों में से छत्तीसगढ़ के किस एकमात्र जिले को रेड जोन में शामिल किया गया था, तो देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। रेड जोन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला आया था, तो वो है स्थान है कटघोरा, डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके चलो अगला बात करते हैं फटाफट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर की स्थिति क्या है, तो बेरोजगारी दर की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखिए ऐसा है कि ये रिपोर्ट जो है 2020 अप्रैल 2020 की अगर बात करें, 2020 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में 3.4% थी, ठीक। यदि 2018 की बात करें तो उस वक्त 22.2% थी, लेकिन 2020 आते तक जो है 3.4% हो गई। इसका कारण नहीं था कि मनरेगा में छत्तीसगढ़ जो है राज्य रोजगार देने के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर आ गया है, ठीक है। और अभी जो है सितंबर में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2.2% है, 2% बेरोजगारी दर पे आ गया है। देश में द्वितीय क्रम का ऐसा राज्य हो गया जहां सबसे कम बेरोजगारी है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 37 साल बाद पुनः किस बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो किसका किया गया है, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना का जो है शुभारंभ जो है ये वापस 37 साल बाद किया गया है। कारण आप समझ सकते हैं भाई, जो है ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, अब जो है माहौल शांत है, तो अब इस परियोजना का जो है वापस जो है शुभारंभ किया गया है। यह जो परियोजना है इंद्रावती नदी पर जो है, जो कि दंतेवाड़ा से बहती हुई है, इंद्रावती नदी पे जो ये बोध घाट परियोजना जो है बनाई जा रही है फिर से, और यह परियोजना 2.66 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता रखेगी और करीब 500 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम किस ऐप का शुभारंभ किया गया था, तो कौन सा ऐप था, कवच ऐप का शुभारंभ किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनरेगा में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है, तो देखिए
मनरेगा में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो देश में प्रथम स्थान रखता है। वर्ष 2020 तक छत्तीसगढ़ में जो है 18.52 लाख लोगों को जो है मनरेगा में रोजगार प्रदान किया गया था। यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्थान रखता है जिला जिसने मनरेगा में सबसे ज्यादा अपने यहाँ काम दिया है वह है राजनांदगांव जिला। ठीक है, सर्वप्रथम राजनांदगांव जिला है, दूसरे क्रम पे जांजगीर चांपा जिला है और तीसरे क्रम पे महासमुंद जिला शामिल है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मनरेगा जो है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए मनरेगा का मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी सन 2006 में 200 जिले से की गई थी। बाद में 2007-8 में 130 जिलों को शामिल किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक जो है देश के पूरे उस वक्त 593 जिलों में इसको लागू कर दिया गया था। और ये जो मनरेगा, इसके पहले नरेगा नाम था इसका शुरू में, ये किसका मतलब डिजाइन था, किसने इसको, किसके दिमाग की उपज थी? तो ये अर्थशास्त्री जया ट्रेस के दिमाग की उपज थी, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए मनरेगा की बात आई है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल आपको बताया जा रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको आराम से बना पाए। ठीक है, पहले इसका नरेगा नाम था। ठीक, क्या नाम था फुल फॉर्म में? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को जो है ना इसका नामकरण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया, मतलब मनरेगा रखा गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को इसकी जो मजदूरी दर थी छत्तीसगढ़ में 176 रुपए से 190 रुपए बढ़ा दी गई थी। देश में तो 100 दिन का जो है कार्य दिया जाता है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में 150 दिन का जो है कार्य दिवस मनरेगा में दिया जाता है, जिसमें से 50 दिन का भुगतान जो है ना वो छत्तीसगढ़ शासन करती है। तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा मनरेगा के संबंध में। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? राजीव गांधी न्याय योजना जो है 21 मई 2020 से राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे जो है शुरू की गई थी। यह योजना कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए थी। ठीक है, कृषि में उत्पादन जो है बढ़े इसके प्रोत्साहन के लिए थी। साथ ही जो है आप जानते हैं धान खरीदी में जो है सरकार जो है आई थिंक 2500 रुपया जो है समर्थन मूल्य दी थी धान का। तो अब सरकार केंद्र से उतना पैसा नहीं आया था, तो जो अंतर की राशि ये गवर्नमेंट ने बोला था कि हम देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो है कोदो कुटकी है, तिल है, मक्का है, ये सारी फसलें जो है शामिल की गई हैं। ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगला बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक लाइब्रेरी नालंदा परिसर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? महादेव प्रसाद पांडे परिसर रखा गया है। अगला है दोस्तों, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले शामिल हैं। यह जो योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में ब्लैक पैंथर दिखाई पड़ा था? तो ब्लैक पैंथर जो है छत्तीसगढ़ के अचानकमार अभ्यारण्य में जो है दिखाई पड़ा था। अचानकमार अभ्यारण्य जो है वर्तमान में मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। और यदि बात करेंगे ना सबसे ज्यादा बाघ कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो ये अचानकमार अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको इसी से रिलेट। जैसे मान लीजिए अभ्यारण्य के बारे में आ गया, ब्लैक पैंथर कहाँ दिखाई पड़ा, या फिर एक क्वेश्चन अभी आएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है नया बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है। तो यदि अभ्यारण्य से संबंधित करंट अफेयर आ गया है तो आपको अपनी बुक में जाके छत्तीसगढ़ के जीएस के लिए आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पूरा पढ़ डालना है। उससे बहुत संभावना हो जाती है कि प्रश्न जो है उनमें से कहीं से उठा के पूछ दे आपको। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में कौन सा एक नया हाथी रिजर्व केंद्र अस्तित्व में आया? तो कौन सा आया है? लेमरू हाथी रिजर्व जो है ये आया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किन किन जातियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्तमान में शामिल किया गया है?
तो कौन कौन से हैं? एक है भुंजिया, दूसरा है भुजियान, तीसरा है भूयान और चौथा है बिझिया। ये 4 जनजातियां जो हैं जिसको अनुसूचित जनजाति एसटी के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सहायता योजना कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सहायता योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, देखिए यह जो योजना है 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में चल रही पहले से जो 5 योजनाएं थी ना, सबको समाहित कर दिया गया। कौन कौन सी थी? मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना थी, आयुष्मान भारत योजना थी, चिरायु योजना थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी और मुख्यमंत्री श्रवण योजना। ये सबको मिला के एक बना दिया गया और क्या कर दिया गया? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जो कि जनवरी 2020 से लागू है छत्तीसगढ़ में। ओके, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का नवसृजित जिला कब अस्तित्व में आया? तो छत्तीसगढ़ में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। डिस्ट्रिक्ट से संबंधित करंट अफेयर है, मतलब आप पूरा छत्तीसगढ़ में जिला जितना कब कब क्या क्या बना सब आप पढ़ डालना अच्छे से। बिल्कुल जो मध्य प्रांत था तो कब 3 जिला से बना था, रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर। ठीक है, फिर जब मध्य प्रदेश बना तो 6 जिला थे। उसके बाद फिर 1998 में जो है 9 जिला बनाया गया था, 1912 में जो है 9 जिला बनाया गया था, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों तो बात कर लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का नवसृजित जिला कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था ये? 10 फरवरी 2020 को ये नवसृजित जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अस्तित्व में आया था। इसके अंतर्गत 3 ही तहसील है। वो कौन कौन सी है? गौरेला, पेंड्रा और मरवाही 3 तहसीलें हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का घोषित राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो कौन है? नरेंद्र देव वर्मा जी जो हैं, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत घोषित किया गया है अरपा पैरी के धार, यह इसके रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात करते हैं। 102 वार्षिक भारतीय आर्थिक अधिवेशन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ किया गया था? 102वां वार्षिक भारतीय आर्थिक अधिवेशन का उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने। ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2.0 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में चलाया गया था? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो है वो टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 8 बीमारियों को शामिल किया गया था, जिसमें 2 साल के बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक का टीकाकरण किया जाना था। यह जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में चलाया गया था, जिनमें से 5 जिले जो हैं जनजातीय जिले थे। कौन कौन से? नारायणपुर था, कोंडागांव था, सुकमा था, दंतेवाड़ा था, बस्तर था। इसके अलावा महासमुंद और कोरबा जिला भी शामिल था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के 150वें अवसर पर छत्तीसगढ़ में कौन से 5 कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा था? एक आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, दूसरा मुख्यमंत्री हाट बाजार स्वच्छता योजना, तीसरा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, चौथा यूनिवर्स पीडीएस योजना और 5वां था वार्ड योजना। ठीक है ना, तो ये आपको 5 ध्यान में रखना है। ये 5 जो है चीजें चालू की गई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य युवा उत्सव का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो युवा आयोजन जो है ये कब से कब तक हुआ था? यह जो है 15 अक्टूबर से जनवरी 2020 तक जो ये किया गया था। 15 अक्टूबर से जनवरी 2020 तक किया गया था। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जो हैं ये मुख्य अतिथि थी और इस कार्यक्रम का थीम जो था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ रखा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंडियन बास्केटबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सारी 2020 की घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो घटनाएं हैं, ये जो करंट अफेयर है जनवरी से लेके मई तक का मैंने अभी कवर किया है 5 महीने का, और इसके बाद अक्टूबर तक का 5 महीने का भाग 2 में मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है ना, एक साथ बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेक्चर भी एक साथ हो जाएगा।
इतना पॉसिबल नहीं है। तो 2 भाग में आपको ये प्राप्त होगा। काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार इंडियन बास्केटबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों वर्ष 2020 में इंडियन बास्केटबॉल लीग का प्रथम आयोजन राजनांदगांव जिले में किया गया था। ठीक है, 10 राज्यों की करीब 150 टीम जिसमें 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया था? तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है सेंटर का प्राइज है। तो यह पुरस्कार जो है भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत बनचरौदा जो कि विकास खंड आरंग जिला रायपुर को जो है 2018-19 में किए गए अच्छे कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया 2020 में। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई? तो किनकी हुई थी? अजय कुमार त्रिपाठी जो है, इनकी कोविड-19 के चलते जो है मृत्यु हो गई थी। अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बात करते हैं। मार्च 2020 में छत्तीसगढ़ की किस नेत्री को राज्यसभा सदस्य बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ की फूलो देवी को जो है राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की किस विख्यात कलाकार को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? तीजन बाई जी को। तीजन बाई जी को जो है लोक निर्मला सम्मान, ये उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है? तो नया नगर निगम कौन सा बनाया गया है? रिसाली नगर निगम बनाया गया है दुर्ग से तोड़ के। ठीक है, अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की पहली विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर किस नाम से जारी की थी? तो नालसा नाम से जो है इन्होंने जारी की थी। अगली बात करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में हमर लैब योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो हमर लैब योजना जो है कहां से किया गया है? इस योजना का शुभारंभ रायपुर से किया गया है स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 80 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं जो है प्रदान की गई है हमर लैब योजना के अंतर्गत। ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस लेखिका ने शिव महापुराण का अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में किया? तो किसने किया था? डॉक्टर गीता शर्मा जो है रायपुर की, इन्होंने जो है शिव महापुराण को जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है, और इसके कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? अजय सिंह जो है राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इसकी पीडीएफ जो है हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में आपको प्राप्त होगा। वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्रों के लिए शुरू किया गया है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। छत्तीसगढ़ अधोसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? जल उपयोगी अधोसंरचनाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और परिवहन की संरचनाएं के रखरखाव और उन्नयन को शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य मछली बीज उत्पादन में वर्ष 2019-20 के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो कौन से स्थान पे है? देश में 6वें क्रम पे जो है मछली बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ जो है ये आता है ना। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जितना आप लोगों को करंट अफेयर बताया जा रहा है, आप जो है उसी अनुसार जो है अपनी छत्तीसगढ़ की तैयारी करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की तैयारी करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। और ये मैं फिर से बोल दूं आपको कि ये जनवरी से लेके जो है आपको मई तक का केवल जो है इसमें करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो है जून से लेके अक्टूबर तक का जो 5 महीने का बचेगा उसको जो है हम एक साथ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली अब बात कर लेते हैं।
लोकती माझी नामक धान छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो जो लोकती माझी माझी नामक धान जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा नगरी दुबराज है, ये धमतरी से संबंधित है। चिरई नरवी धान जो है ये कांकेर से संबंधित है। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये जितने हैं धान ये सब जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के लिए आवेदन दिए हुए हैं कि हमारा भाई ये हमारे क्षेत्र विशेष में इस प्रकार का धान जो है पैदा होता है, तो हमको जो है इसके लिए जीआई टैग दिया जाए। तो ये था दोस्तों सहायक प्राध्यापक 2019-20 की परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संग्रह जनवरी से लेकर मई तक का, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट में और डिटेल में अच्छे से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी वेबसाइट में जाना ना भूले, ठीक है, और वहाँ जाके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो है जो भी हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे आपको मिलते रहेगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। साथ ही हमारी वेबसाइट की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।